है। मैक्रो ने कहा है कि यूक्रेन में सेना भेजने से इनकार नहीं है, लेकिन फिलहाल सेना भेजने की जरूरत नहीं है। मैक्रो ने अपने बयान में यूरोप को भी चेतावनी दी है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को आगाह किया था कि अगर रूस की स्वतंत्रता और संप्रभुता को खतरा हुआ तो वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल भी करेंगे। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। चांद पर परमाणु प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं, तो इस बार उनके सामने खड़े हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, जिन्होंने धमकी भरे लहजे में कह दिया है कि यूरोप को शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। तो उधर नेटो देशों का युद्धाभ्यास भी जोर शोर से जारी है। Военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся. Вот у нас, да, американцы. पुतिन की इस धमकी ने यूरोप का तापमान बढ़ा दिया है। आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान और समंदर में लड़ाकू जहाजों का बेड़ा। तस्वीरें उत्तरी यूरोप की हैं, जहां नाटो देशों का युद्ध अभ्यास चल रहा है। इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका और नाटो देशों के लगभग 90,000 सैनिक स्पीड फास्ट डिफेंडर 2024 अभ्यास में भाग ले रहे हैं। ये युद्ध अभ्यास जनवरी के अंत में शुरू हुआ और पूरे यूरोप में मई तक चलेगा। इस अभ्यास में 80 से अधिक लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन के साथ 133 टैंक और 533 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल समेत कुल 1100 कॉम्पैक्ट व्हीकल भी हिस्सा लेंगे। इस युद्ध अभ्यास को रूस के साथ टकराव के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि नाटो ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। उधर पुतिन की परमाणु हमले की धमकी के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने सीधे तौर पर रूस को अल्टीमेटम दे दिया है। एक टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने साफ कर दिया कि अगर यूरोप शांति चाहता है तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। Il y a 2 ans, nous disions jamais on enverra de chars. On l'a fait. Il y a 2 ans, on disait jamais nous n'enverrons de missiles de moyenne portée. On l'a fait. On disait jamais on enverra d'avions. Certains sont en train de le faire. Donc, nous avons mis trop de limites, si je puis dire, dans notre vocabulaire. Nous ne sommes pas dans l'escalade. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Simplement, il faut être clair, nous ne devons pas laisser la Russie gagner. मैक्रो ने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर रूस युद्ध जीत जाता है तो इसका यूरोप के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। Et si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à 0. Quelle serait la crédibilité sur notre sol d'une puissance, l'Union européenne, de ses membres qui auraient laissé faire cela? इमैनुअल मैक्रो युद्ध के लिए तैयार रहने की बात कर रहे हैं तो पुतिन परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं, जबकि इन दोनों के कॉमन दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि यह समय युद्ध का नहीं है। हालांकि मोदी के कहने पर पुतिन एक बार परमाणु हमला टाल भी चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि मोदी के दोनों दोस्त इस बात को तरजीह देते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी न्यूज। जी न्यूज। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार्स, निर्माण का रियल हीरो।